देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। उद्देश्य बताइए। उद्देश्य जुल्म और जालिम का खात्मा, राष्ट्रीय युद्ध विग्रह का मकसद। जिस तरह से ये देश की फिजा खराब कर रहे हैं भाजपाई और संघ परिवार के गुंडे, जिस तरह से देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए और ख़ास तौर से जो मॉब लिंचिंग है, ये संविधान किसी को अधिकार नहीं देता कि कोई किसी की जान ले ले, किसी को पीट कर मार डाले। अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड इनका मुंह तोड़ जवाब देगा और इन्हीं के शब्दों में इनका जवाब देगा राष्ट्रीय युद्ध। इसलिए हम लोग ये ब्रिगेड है, ये हो सकता है कि ये कल को उसकी स्थिति पैदा कर दें। ये दलित मुस्लिम समाज की पूरी सुरक्षा के लिए हम लोग मैदान में आए। मॉब लिंचिंग वालों को हम चैन से नहीं जीने देंगे और इनको हक मारने वालों को भी चैन से नहीं जीने देंगे। निश्चित तौर से इनका मुंह तोड़ जवाब करेंगे, संविधान की भाषा में जवाब देंगे, संविधान के हिसाब से हम इनका वो करेंगे। संविधान का सत्यानाश कर रहे हैं, अगर संविधान का सत्यानाश इसी तरह से करते रहे तो बाबा साहब का मिशन कामयाब नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर जुल्म और जालिम के मुकाबले के लिए हम लोग ये निकले हैं। ये पूरी फोर्स तैयार हो रही है पूरे देश में। 1998 से लेके आज तक जो हम लोग अब ये मजबूती करते रहे, संगठन की मजबूती करते रहे, फोर्स का निर्माण करते रहे, हजारों वॉलंटियर, हमारे यूनिफॉर्म के वॉलंटियर हर शहर में हैं और इनका मुकाबला करने के लिए गांव देहात में हर तरह से सक्षम हैं। इनका हर मुकाबला करेगा। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड का नारा है। ये ब्राह्मणवादियों से, सामंतवादियों से, पूंजीवादियों से और हिंदू आतंकवादियों से हर हालत में हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसलिए राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड का मकसद मल्टीपल है। हक और हुकूक की लड़ाई राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड से लड़ेंगे। और इतना ही नहीं, जो हमारे समाज के गद्दार हैं, जो बाबा साहब के मिशन का नाजायज फायदा उठाकर गद्दारी कर रहे हैं, 131 मेंबर पार्लियामेंट रिजर्व से सीट से जीतकर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनका मुंह नहीं खुलता। ऐसे 131 को बाबा साहब ने पालतू कुत्ता कहा है और आज भी वो पालतू कुत्ते जैसी हरकत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम पहले उन पालतू कुत्तों से भी निपटेंगे जो हमारे समाज के हैं। बाबा साहब के मिशन का फायदा लेते हुए, बाबा साहब के रिजर्वेशन का फायदा लेते हुए जे पार्लियामेंट में और असेंबली में बैठे हैं, लेकिन अपने आकाओं के पालतू कुत्ते बनकर रखे हैं। इनका कुत्तापन भी राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड ठीक करेगा। और निश्चित तौर से आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड की मेहनत, राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड के वॉलंटियर की ये मेहनत निश्चित तौर से रंग लाएगी। ये देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और भ्रष्टाचार करने वालों से भी राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड हर हालत में निपटेगा। ये सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हम हर हाल में राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड इनका मुकाबला करेगा, ब्राह्मणवादियों का मुकाबला करेगा, ये संघियों का मुकाबला करेगा। निश्चित तौर पर ऐसे संघियों का जवाब देने के लिए, संघियों की भाषा में हम जवाब देने के लिए हम लोग निकले हैं। और ये पूरे देश की मुहिम है, ये आगरा से शुरू हो रही है। बाबा साहब का जन्मदिन में आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन पर हमने बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के नाम की शपथ लेके हम मैदान में निकले हैं। जी हर शहर में इस ऐलान के साथ दलितों पिछड़ों को जगाने के लिए और मुसलमान भाइयों को ये ताकत दिखाने के लिए हम आए कि अब भाई डरो नहीं, लड़ो, आतंकवाद से लड़ो, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, हत्या बलात्कार के खिलाफ लड़ो। इनकी औकात नहीं है। ये 10% संघी हैं, 10% से बने हिंदू हैं, इनकी औकात नहीं है हमारा मुकाबला कर सकें। आओ निकल के सड़कों पे आओ, इनका बेईमान सरकार का मुकाबला करो। ये ईवीएम, ये लोकतंत्र नहीं, ये जनतंत्र नहीं, ये मशीन तंत्र है। इस मशीन तंत्र को बदलना होगा। ईवीएम की सरकार को इसके लिए निश्चित तौर से हम सड़कों पर उतरकर इनका जीना हराम करेंगे। ईवीएम को हटा के रहेंगे। ये बेईमान हैं, सरेआम इन्होंने डकैती डाली है, हमारे वोटों पर डकैती डाली है, हमारे समाज के वोटों पर डकैती डाली है। हम किसी भी हालत में इस मशीन की सरकार को अब चलने नहीं देंगे और लोकतंत्र बहाल के लिए हम बड़े पैमाने पर हम लोग काम करेंगे। प्रजातंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए हम निश्चित तौर से राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड के काम करेगा। इनको वो इनकी औकात बताएगा। तो निश्चित तौर से हम लोग राष्ट्रीय युद्ध ब्रिगेड के माध्यम से इस बिगड़े हुए सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए आए हैं। आज मैं इतनी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं बैंड बाजे के साथ पूरी तैयारी, और इस पूरी तैयारी में आप देखेंगे आज बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जन्म उत्सव मना रहे हैं लोग। और जन्म उत्सव को मनाने वाले ये सारे लोग